नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। इस समय हम आपके समक्ष एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। 24 परगना के टोलाहाट इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भयावह विस्फोट में एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई है और इस घटना को लेकर इलाके में मातम छाया हुआ है। हम आपको बता दें कि इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिनका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। बीते कल सोमवार को 9:30 बजे उस समय विस्फोट हुआ जब पटाखे फैक्ट्री के अंदर एक सिलेंडर का विस्फोट हो जाता है और उसके बाद पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसके बाद लगातार पटाखे फटने शुरू हो जाते हैं और इस भयावह विस्फोट में एक ही परिवार के कुल 8 लोगों की मौत हो जाती है। और इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी स्थिति पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद से राज्य की राजनीति में फिर एक बार हड़कंप मच गया है। ये पहला मौका नहीं है कि किसी पटाखे फैक्ट्री में ये भयावह विस्फोट हुआ है। इसके पहले भी पूर्वी मिदनापुर और उत्तर 24 परगना में भी कई बार ऐसी घटना घट चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार अवैध रूप से चल रहे इन पटाखे फैक्ट्रियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। बीते कल रात पटाखे फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद से स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बनिक परिवार अवैध तरीके से कई सालों से यहाँ पर ये फैक्ट्री चला रहे थे और इसे लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को बताया था, लेकिन प्रशासन ने इस अवैध कारखाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। हालांकि इलाके के विधायक ने बताया है कि बनिक परिवार के पास इस पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस था, ये दावा उन्होंने किया है। लेकिन भाजपा के नेता सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस तरह के अवैध कारखानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इसके बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही है राज्य में और लोगों की मौत होती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास किया है। इस घटना के बाद से टोलाहाट इलाके में मातम छाया हुआ है। पुलिस प्रशासन के लोग ने पूरे इलाके को घेर रखा है। फॉरेंसिक विभाग के अधिकारी इलाके पे जाकर पूरी जांच में जुटे हुए हैं। हम फिर एक बार आपको बता दें कि बीते कल सोमवार रात को 9:30 बजे 24 परगना के टोलाहाट इलाके में एक अवैध रूप से चलाए जा रहे पटाखे फैक्ट्री में भयावह विस्फोट के वजह से एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। राज्य में इसके पहले भी कई जगहों पर ऐसी घटना घट चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस तरह के पटाखा फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है और यही वजह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इसके पहले भी पूर्वी मिदनापुर और उत्तर 24 परगना में पटाखे फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद फिर बीते कल रात को 9:30 बजे टोलाहाट इलाके में बनिक परिवार द्वारा चलाए जा रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयावह विस्फोट के बाद एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस समय इलाके में मातम छाया हुआ है। बीते कल रात 9:30 बजे की घटना के बाद से जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और दमकल विभाग के अधिकारी इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं घटनास्थल की एक फुटेज, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी विस्फोट के वजह से कितनी बड़ी तबाही हुई है। इस घटना में एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बार बार प्रशासन को बताए जाने के बाद भी अवैध तरीके से चल रहे इस पटाखे फैक्ट्री के खिलाफ जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया था और यही वजह है कि आज इतनी बड़ी घटना यहाँ घट गई है। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।
इस समय की सबसे बड़ी खबर बीते कल रात 9:30 बजे 24 परगना के टोलाहाट इलाके में वणिक परिवार द्वारा एक अवैध तरीके से चलाए जा रहे पटाखा फैक्ट्री में एक गैस सिलेंडर के फटने से भयावह विस्फोट हुआ और फैक्ट्री में बनाए जा रहे पटाखे में आग लग जाने के कारण वणिक परिवार के 4 बच्चों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गई है। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजुमदार ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी राज्य के कई इलाकों में ऐसी घटना घट चुकी है, बावजूद इसके राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस तरह के अवैध कारखानों के पीछे तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है और उनके वजह से ही जो है राज्य में बार बार इस तरह की घटना घट रही है और लोगों की जान जा रही है। हम आपको बता दें कि 24 परगना के टोलाहाट इलाके में बीते कल रात 9:30 बजे एक अवैध रूप से चलाए जा रहे पटाखा फैक्ट्री में भयावह विस्फोट होने के वजह से एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। इस घटना को लेकर राज्य की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में नाराज़गी है। लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि बार बार प्रशासन को बताए जाने के बाद भी क्यों प्रशासन ने अवैध पटाखा फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। फिलहाल इस घटना को लेकर इलाके में मातम छाया हुआ है और इस समय जहां घटना घटी है वहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौजूद है और पूरी घटना की जांच की जा रही है। फिर हम आपके बीच एक नए अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।